नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने महिला स्वयं सहायता की बहनों के साथ संवाद करने के साथ ही समूह को 200 करोड़ के बैंक ऋण का वितरण किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं वो सीएम नहीं हूं जो घमंड में चूर हो जाए, मैं वो सीएम नहीं हूं जो घमंड में चूर हो जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अनाथ बच्चों के साथ अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया। इस मौके पर प्रदेश से 250 से अधिक बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर बच्चे हाथ में तिरंगा थामे सीएम शिवराज के पास पहुंचे। सीएम शिवराज ने पुष्प वर्षा कर बच्चों का स्वागत किया। इस मौके पर बच्चों ने गाना गाया। सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने बच्चों से राखी बंधवाई, उनको उपहार दिया। कार्यक्रम में भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। इंदौर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम शिवराज ने तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सीएम शिवराज के इंदौर को एक और सौगात, बंगाली चौराहे पर नवनिर्मित फ्लाईओवर का किया लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने अपने सरकारी आवास में 2 वीडियो सॉन्ग्स को लॉन्च किया। इसके साथ ही हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। जानकारी के मुताबिक जनसंपर्क विभाग ने इन वीडियोस को तैयार किया है। लोग इन वीडियोस में तिरंगे झंडे के साथ नजर आ रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान ये वीडियो लोगों में राष्ट्र प्रेम का भाव पैदा करे, इस मकसद से ये वीडियो बनाया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश ने कहा कि स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ में स्वतंत्रता सप्ताह के तहत छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस अभियान के दौरान पूरे राज्य में गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल का बयान, कहा संकट में है यूक्रेन से लौटे एमबीबीएस के छात्र छात्राओं का भविष्य, भारत सरकार को उठाना चाहिए मानवीय कदम। द ग्रेट इंडिया रन अंबाला पहुंची है। ग्रेट इंडिया रन का 8वां दिन। अंबाला में द ग्रेट इंडिया रन का राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने स्वागत किया, फिर आगे के लिए इसको रवाना किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अंबाला में द ग्रेट इंडिया रन का स्वागत करने के लिए पहुंचने पर माला पहना करके सम्मानित भी किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी द ग्रेट इंडिया रन में शामिल हुए और एथलीट्स का स्वागत करके उनका मनोबल बढ़ाया। द ग्रेट इंडिया रन के एथलीट्स प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए तिरंगा दौड़ लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक धार्मिक जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने करीब 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद इसमें कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर इस घटना पर हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन और आरोपियों और उनके नेताओं के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले शहर में अल्पसंख्यकों का धार्मिक जुलूस निकला। ये जुलूस अब जलेगी चौकी पर जब पहुंचा तो उसमें शामिल लोगों ने सर तन से जुदा के नारे लगाने शुरू कर दिए। किसी ने जुलूस में लगाए गए नारों को मोबाइल में रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सर तन से जुदा के नारे पर कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान, प्रदेश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ना तो कभी बर्दाश्त की गई हैं, ना ही उन्हें बर्दाश्त किया जाएगा। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। नारों पर आपत्ति दर्ज कराकर शिकायत करने वाले हिंदूवादी नेता और महादेवगढ़ मंदिर संरक्षक अशोक पालीवाल को सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी मिली। इसके बाद अशोक पालीवाल और उनके समर्थकों ने खंडवा कोतवाली थाने का घेराव किया। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। एमपी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर शहर में कई जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह बाल भवन से लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल तक आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह कई क्षेत्रों में घर घर जाकर तिरंगा लगाने की अपील की, लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की। एमपी में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट करके साधा निशाना। प्रदेश में प्रभारियों की नियुक्ति और मनोज त्रिवेदी के चुनाव पर खड़े किए सवाल। पन्ना जिले के प्रभारी त्रिवेदी पर हनी ट्रैप के आरोप। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस जिला प्रभारियों को सक्रिय होने के दिए गए निर्देश। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दिए निर्देश। प्रभार वाले जिलों में महीने के 10 दिन रहने के निर्देश। हर महीने रिपोर्ट देने को कहा। जिला संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। शहडोल में लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत गोहपारू में पदस्थ बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। टीकमगढ़ के गांव मऊ बछौड़ा में जमीन के विवाद में परिवार के लोगों ने एक महिला के हाथ पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में जांच कराकर न्याय दिलाने की बात कही। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से रीवा चंबल संभाग में कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इन जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। भोपाल, नर्मदापुरम, सागर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जबरन घुसने पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही प्रदेश कार्यालय भोपाल में आकर घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखने को कहा। जानकारी के मुताबिक बुधवार को महाकालेश्वर मंदिर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने नंदी हॉल तक जाने से रोक दिया। इससे नाराज युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और बैरिकेडिंग हटाकर अंदर पहुंच गए। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे, जिनको अब नोटिस जारी करके घटनाक्रम के बारे में स्पष्ट पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया गया। जबलपुर अस्पताल अग्निकांड मामला। फॉरेंसिक साइंस लैब ने पुलिस को सौंपी अपनी जांच रिपोर्ट। जनरेटर मेन लाइन के बीच शॉर्ट सर्किट से भड़की थी आग। न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुई थी घटना। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 12 नए मामले आए सामने। रायपुर में 4 केस मिले। प्रदेश में अब स्वाइन फ्लू के कुल मामलों की संख्या 49। स्वास्थ्य विभाग ने 12 नए मामलों की पुष्टि की है। प्रदेश में 13 जिलों में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। से नदी नाले उफान पर है। भोपाल का पडरिया जाट गांव टापू बन गया। गांव में बारिश से बाढ़ से 700 लोग अपने घरों में कैद हैं। गांव में आगमन के लिए एकमात्र मुख्य सड़क है। नाला उफान पर है। इससे आसपास के गांव का भोपाल शहर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में कारम नदी पर निर्माणाधीन डैम में दरार आ गई। इससे आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने एहतियातन कई गांवों को खाली करवा दिया है। जगह जगह अलर्ट की सूचना दी गई है। डैम में दरार की खबर से ग्रामीण क्षेत्र दहशत का माहौल है। इसको लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी धर्मवीर सिंह ने प्रभावित इलाके का जायजा लिया है। निचले इलाकों के गांवों को खाली करवाया गया है।
मुंबई आगरा राजमार्ग खालघाट से मानपुर तक बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही काकरिया, मिर्जापुर, बडवी और जलकोट गांव में अलर्ट जारी किया गया। विदिशा में लगातार बारिश ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। ऐसे में बगरू और सगड़ डैम के दो गेट खोलने पड़े। निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ के हालात को लेकर के प्रशासन मुस्तैद है। आसपास के इलाकों में मुनादी भी करवाई गई। विदिशा के बेतवा नदी में गिरी महिला को बचा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बाइक में महिला अपने भाई के साथ जा रही थी। इस बीच महिला नदी में गिर गई। इसको रेस्क्यू की टीम ने बचाया। मुंगेली में लगातार बारिश से क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। बारिश के चलते गाई गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। रायपुर मुख्य मार्ग में पुल के ऊपर से टेसुआ नाला बह रहा है। निचले इलाके में सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर डूबने की स्थिति को देखकर बिजली आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। मंदसौर में हो रही तेज बारिश के चलते नदियों में पानी की आवक हो गई है। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। ऐसा ही मामला नाहरगढ़ बिल्लौर से सामने आया है, जहां पे मंदसौर के नाहरगढ़ में तेज बारिश के बाद शिवना नदी उफान पर आ गई। जहां पे मौजूद ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर जेसीबी से नदी पार करते हुए दिखे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जेसीबी संचालक पे कार्रवाई की बात कही। टीकमगढ़ के जमीन विवाद में हत्या की कोशिश की गई है। महिला पे कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज को लेकर के जागरूकता में कमी आई। जानकारी के मुताबिक कुछ तो त्योहार और बारिश के कारण वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचे हैं। इससे वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से लोगों से अपील कर रहा है कि अपना बूस्टर डोज सही समय पर लगवाएं, क्योंकि शहर में कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। इसके साथ ही वैक्सीन सेंटर में अब तीसरी वैक्सीन कार्बोवैक्स भी उपलब्ध है। बीजापुर में नक्सलियों का प्लांटेड आईईडी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीआरपीएफ के 196 बटालियन के जवान सर्चिंग अभियान के लिए निकले, तभी महादेव घाट के जंगलों में आईईडी बरामद हुआ। इससे जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के मुताबिक नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। इसके लिए नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी का इस्तेमाल किया। हालांकि जवानों की मुस्तैदी से हादसा टल गया। मामला कोतवाली बीजापुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। भोपाल में गलियासोद बांध के पास फंसे दो युवक बांध के पास मछली पकड़ने गए थे। दोनों डैम के गेट खुलने से पानी के बीच में फंसे दोनों। रेस्क्यू की टीम ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। हाथियों का दल राजनांद गांव पहुंचा है, जहां पे हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत का माहौल है। हाथियों का दल कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है, फसलें बर्बाद कर दी। जानकारी के मुताबिक बैतपुर के जंगल में हाथियों के दल ने एक युवक को कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक वनांचल क्षेत्र में हाथियों का दल काफी आक्रामक है। हाथियों का दल शोर शराबे से आक्रामक होकर घरों और इंसानों पर हमला कर सकता है। शहडोल और उमरिया जिले में बॉर्डर पर बूढ़ी माता मंदिर ख्याति दूर दूर तक इसकी फैली हुई है। ऐसी मान्यता है कि कवि पांडव इस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। टीकमगढ़ में धसान नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस कारण 2 लोग टापू में फंस गए। इसके बाद सुजारा बांध को खोला गया। भोपाल में चंदूहेड़ी गांव के पास तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां से उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुरैना में अंबाह थाना क्षेत्र में जैन बगीचे में खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, फिलहाल जांच जारी है।
बालोद जिले के राजहरा माइंस में श्रमिकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन से 0.75% पैसे की कटौती का विरोध कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बीएसपी प्रबंधन को 12 अगस्त तक का समय दिया गया। श्रमिकों के द्वारा एरियर्स के साथ माइंस भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के भी हड़ताल है। ऐसे में हड़ताल से बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों रुपए का घाटा हो सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन राजधानी के रायपुर सेक्टर 30 में किया गया। इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल कमांड मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक इसमें शामिल हुए। भोपाल में करुणाधाम आश्रम की ओर से 15 अगस्त के दिन करुणाधाम कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है। कार्निवाल में एक बड़े वाहन पर भारत माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और वाहन को तिरंगे की थीम से सुसज्जित किया जाएगा। गुरुदेव सुदेश शांडिल्य महाराज ने बताया कि कार्निवाल में सैकड़ों 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रहेंगे, जिनको तिरंगे झंडे के साथ ही तिरंगे की थीम से सजाया जाएगा। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने एक नागरिक पर फायरिंग कर दी। हमले में नागरिक को गोली लगने से घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक मजदूर बिहार का रहने वाला था। सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम हमलावरों की तलाश में जुटी थी। इससे पहले गुरुवार को आतंकियों ने राजौरी जिले में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसको सेना के सतर्क जवानों ने नाकाब किया था। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। नदीम पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में था। फिदाइन हमले की साजिश रच रहा था। नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग थी। नदीम के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले। गुजरात के आणंद में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक कार ने ऑटो रिक्शा और बाइक को टक्कर मार के कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक कार चालक गुजरात में कांग्रेस विधायक का दामाद है। जानकारी के मुताबिक कार की टक्कर से ऑटो में सवार 4 और बाइक पर सवार 2 लोग समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। इसमें से एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स घायल है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक कार चालक सुजित्रा के विधायक का पूनम परमार का दामाद है। घटना के बाद से वो फरार है। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। गुजरात के जामनगर के होटल में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची। कुछ ही देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जामनगर के एसपी प्रेम सुख डेलू ने बताया कि 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जामनगर के कलेक्टर ने कहा कि 2-3 लोग सांस फूलने की शिकायत की, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देश में कोरोना के 16,561 नए मामले सामने आए हैं। 18,053 लोग ठीक हुए हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस 1,23,535 है। दिल्ली में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना के 2,700 से ज्यादा मामले हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 8,800 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 75 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 4.47% पर पहुंच गई। रायपुर में कोरोना के 14 नए मामले हैं। राजधानी में आंकड़े कम हुए हैं। दुर्ग में 11, रायगढ़ में 12 नए केस हैं। हरियाणा के कैथल के गांव सिरटा के युवक को अमेरिका भेजने के नाम पर 40 लाख रुपए की ठगी की गई। इस बात से आहत पीड़ित युवक के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इस पूरे मामले की शिकायत एसपी को की गई। पुलिस ने आरोपी एजेंट महिला रिम्पी के खिलाफ केस दर्ज किया। अंबाला के डडियाना गांव में राखी का त्योहार मातम में बदल गया। गांव के ही कुछ युवकों ने 2 युवकों पर चाकुओं से हमला कर दिया। 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में बिहारी मजदूर की गोली मारकर हत्या के बाद से इलाके में गैर स्थानीय मजदूरों में दहशत फैल गई। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गुरुवार को यमुना नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई। हादसे के वक्त नाव में 35 से 40 लोग सवार थे। नाव हादसे में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रशासन के द्वारा बचाव कार्य जारी है। इसमें से 15 लोग सुरक्षित तैरकर निकल आए, जबकि 17 लोग अभी लापता हैं। 3 की मौत हुई है। 17 की तलाश जारी है।
हिमाचल के सोलन में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोलन से कुमारहट्टी के बीच में बना शमलेच फ्लाईओवर बारिश के कारण पूरी तरह से टूट गया। इस कारण सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। हादसे में एक व्यक्ति घायल हो गया है। एकाएक गिरे फ्लाईओवर से 4 लेन निर्माता कंपनी पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई इलाकों में लोगों के लिए बारिश आफत बन गई है। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। इसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश के भी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। रतलाम राजगढ़ तक हाहाकार है। मूसलाधार बारिश के बाद रतलाम, बैतूल और मंदसौर में बाढ़ जैसे हालात। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर है। रायपुर में बीते 48 घंटे से बारिश जारी है। कई गांव बाढ़ की चपेट में। झारखंड में अगले 6 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले दबाव वाले क्षेत्र के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश का दौर चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के साथ 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले तीनों सशस्त्र बलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। काबुल में आत्मघाती हमला रहीमुल्लाह हक्कानी की हुई मौत। मदरसे में पढ़ा रहा था हदीस। तालिबान ने इसकी आधिकारिक तौर पर की पुष्टि नहीं की। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया में बड़ा बदलाव हुआ है। केएल राहुल फिट घोषित किए गए हैं और अब वही टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप बंदरों से जुड़ा नहीं है। ब्राजील में बंदरों पर बढ़ते हमले के बाद WHO ने सफाई दी है। ब्राजील अभी मंकी पॉक्स के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है, जहां पर एक व्यक्ति की मौत की खबर है। जानकारी के मुताबिक मंकी पॉक्स से स्पेन और भारत में एक-एक मरीज की मौत हुई है। इस वायरस के चलते ब्राजील में 10 बंदरों को जहर दे दिया गया।